जी हाँ स्टूडेंट, अब आज हम लोग मतलब देखने वाले हैं सेल के बारे में। हम लोग जान गए थे सेल हम लोगों का शरीर का क्या होता है, संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई होता है। तो हम लोगों का बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, सेल होता है, यानी कि कोशिका होता है। कोशिका से मिलकर के क्या बनता है, तो उत्तक बनता है। उत्तक से मिलकर क्या बनता है, अंग बनता है। अंग से मिलकर अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र से मिलकर के हम लोगों का शरीर बनता है। ठीक है भाई, तो कोशिका के बारे में हम लोग जान चुके थे। देखिए कोशिका एक्चुअली जंतु कोशिका भी हो सकता है और पादप कोशिका भी हो सकता है। कोशिका का दो टाइप हो जाएगा, एक जंतु कोशिका हो जाएगा, दूसरा पादप कोशिका हो जाएगा। तो आज हम लोग जानेंगे कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो पादप कोशिका में आपका क्या होता है, टोनोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और कोशिका भित्ति होता है जिसको सेल वॉल कहते हैं। ठीक है भाई, तो आपका क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। पादप कोशिका वैसा कोशिका जो पेड़ पौधा में पाया जाता है उसको पादप कोशिका कहते हैं। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में सबसे बड़ा अंतर यह है कि आपका टोनोप्लास्ट, उसके बाद ये क्रोमोप्लास्ट और आपका सेल वॉल, ये ओनली पेड़ पौधा वाला कोशिका यानी कि पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल में ही पाया जाता है। ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ये तीन को छोड़ के बाकी जो आपका होता है वो जंतु और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। जैसे देखिए सबसे बड़ा मुखिया इसका होता है कौन, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। केंद्रक आपका पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। केंद्रक के बाद आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी आपका पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। उसके बाद आपका क्या है, तो कोशिका अंगक है, गोल्जी अपाटस है, राइबोसोम है। राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है भाई, उसके अलावा और आप कह सकते हैं कोशिका झिल्ली है। ये सब आपका क्या होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। ठीक है, धन्यवाद।